हेलो प्यारे बालकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है किसी एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ना है। तो कहिए सर ई वाला हम पहले कभी पढ़े थे? तो बिल्कुल आप लोग पहले कभी पढ़े हुए हैं। जब हम आपको लेसन 2 पढ़ा रहे थे विद्युत क्षेत्र एवं गॉस पर में, तो उसमें हम आपको बताए थे कि देखिए यहाँ मान लीजिए कोई आवेश Q है और आवेश Q से r दूरी पर कोई यहाँ बिंदु P है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा में r स्क्वायर पढ़ाए थे कि इस किसी भी आवेश Q से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r स्क्वायर होता है तथा इस बिंदु पर विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा r पढ़े थे। अब देखिए वही बात यहाँ फिर से आ गई। वहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, यहाँ हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। एकल ध्रुव द्वारा r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि चुंबक है, तो चुंबक में हम लोग जानते हैं कि 2 गो पोल होता है, एगो नॉर्थ होता है, एगो आपका साउथ होता है, ठीक। और इसके ध्रुव की प्रबलता को हम P से लिखते हैं, इसके ध्रुव की प्रबलता को -P से लिखते हैं। तो किसी एक ध्रुव के कारण, जैसे मान लीजिए कि एक ध्रुव है ई वाला, तो इस ध्रुव से r दूरी पर मान लीजिए कि कोई यहाँ बिंदु है, बिंदु हम A मान लेते हैं कि इस ध्रुव P से या ध्रुव S से आपका r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर ही A है। तो यहाँ पर ही विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसी के जैसा होता है, B बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई और यहाँ पर P बटा r स्क्वायर होता है। सब कुछ उसी के जैसा होता है, विद्युत क्षेत्र के जैसा ही। देखिए हम आपको कंपैरिजन करके दिखा दे रहे हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और यहाँ पर आपका Q बटा r स्क्वायर था। लेकिन जानते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं, म्यू नोट बटा 4 पाई चलता है। और यहाँ पर हमको विभव भी बताना है कि विभव V बराबर कितना होता है, म्यू नोट और बटा में 4 पाई और यहाँ P बटा R होता है। और उसमें हमारा विभव क्या था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बटा R था यहाँ पर। अब वो सब हम सब इधर लेसन 2 और 3 में ये सब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन ई वाला तो हम लोग अभी तक नहीं प्रूफ किए हैं ना। तो आज हमको यही दोनों प्रूफ करके निकालना है ये कैसे होता है। लेकिन पहले हम लोग के टॉपिक के हिसाब से पहले हम लोग के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि हमारा B बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई P बटा r स्क्वायर कैसे होता है। तो चलिए पहले उसको बनाने के लिए हम वो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले वो इसे चुंबक बना लीजिए और इस चुंबक में आप ऐसे कर दीजिए कि यहाँ पर ये आपका साउथ है और यहाँ हमारा नॉर्थ है, ठीक ना। इसके ध्रुव को हम लोग -P मान लेते हैं, शक्ति है, इसका हमारा +P मान लेते हैं। और इस ध्रुव से r दूरी पर यहाँ हम कोई बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर हम बिंदु A ले लिए हैं, कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ले लीजिए कि आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इस दिशा में एक बल लग रहा है, ठीक ना। तो इस ध्रुव से r दूरी पर हम लोग एगो कोई पॉइंट लिए हैं ना, यहाँ पर पॉइंट A लिए हैं और यहाँ पर हम लोग किसी चुंबकीय ध्रुव को उठा के लाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करने के लिए। जिस ध्रुव को हम लाते हैं मान लेते हैं कि P नोट है। डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसमें लैंग्वेज लिखना होता है। लैंग्वेज क्या लिखते हैं कि माना कि कोई चुंबक का चुंबकीय ध्रुव P है जिससे r दूरी पर एक बिंदु A है, जहाँ एक परीक्षण ध्रुव P नोट को उठा करके लाते हैं। किस लिए? ताकि इस चुंबकीय ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करके बताएं कि हाँ कितना एकर मान है। जैसे देखिए हम फिजिक्स जानते हैं, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हम फिजिक्स जानते हैं? हमसे कोई पढ़ेगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि नहीं सर जी जाना होती, तब नहीं वो बताएगा कोई कि हाँ सर जी जानते हैं। तो ये चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन उसको अनुभव कौन करेगा? कोई परीक्षण ध्रुव P नोट करेगा जो एकरा से r दूरी पर है। अब हम लोग जानते हैं कि दो जो ध्रुव होता है, दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है म्यू नोट बटा में 4 पाई
और P1 इंटू P2, लेकिन यहाँ एगो ध्रुव P है, एगो हमारा P नोट है, तो P इंटू P नोट और बटा में हमारा आर स्क्वायर। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। लेकिन इतना लिखे से पहले वो लैंग्वेज जरूर लिखिएगा कि माना कि चुंबक का एक ध्रुव P है जिससे r दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर कोई परीक्षण ध्रुव P नोट स्थित है। ठीक, उसके बाद लिखना है कि P और P नोट के बीच में लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर इतना लिखना है, इसको 1 मान लीजिएगा। इसके बाद आपको लिखना है कि आखिर इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके बिंदु A पर हम लोग परीक्षण ध्रुव को लाएंगे तो वह एक बल का अनुभव करेगा। तो देखिए उसके लिए फार्मूला हम आपको बताए थे कि B बराबर ऐसे फार्मूला होता है F बटा P होता है। लेकिन ये भी तो आपको बताए थे कि यदि ध्रुव हम लोग P नोट रख दे तो वहाँ B बराबर क्या हो जाता है, F बटा में हमारा P नोट हो जाता है। तो यदि हम यहाँ से F का मान निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, B इंटू P नोट हो जाएगा। तो इसके बाद एक लाइन आपको और लिखना है कि जब परीक्षण ध्रुव को बिंदु A पर लाया जाता है, जब परीक्षण ध्रुव को बिंदु A पर लाया जाता है तो इसके द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय बल, इसके द्वारा अनुभव किया चुंबकीय बल F बराबर B इंटू में P नोट। इसको आपको मान लेना है समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या समानता है। तो समीकरण 1 और 2 में हमारा क्या समानता है बालक, कि दोनों के LHS बराबर है, तो हम लोग दोनों को RHS बराबर कर देंगे समीकरण 1 एवं 2 से करके। ठीक ना, तो समीकरण 1 एवं 2 से हमारा कितना हो जाएगा, तो म्यू नोट बटा में हमारा 4 पाई और ये हमारा हो गया P इंटू P नोट और बटा में आर स्क्वायर और इधर हमारा हो गया B इंटू P नोट हो गया। तो P नोट से P नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा म्यू नोट बटा में ये 4 पाई और ये हमारा P बटा में आर स्क्वायर और बराबर में हमारा B बचेगा। और देखिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि B के मान इतना आता है प्रूफ करके। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि विद्युत क्षेत्र के मान आता है, ठीक ना, तो ये हमारा हो गया B बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई और ये हमारा P बटा आर स्क्वायर। ये हमारा किसका मान हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हुआ किसी एक चुंबकीय ध्रुव से r दूरी पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखाता है इसे वेक्टर B बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई और ये हमारा P बटा में आर स्क्वायर और ये हमारा आर कैप, जहाँ आर कैप जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में एक इकाई सदिश होता है। आर कैप क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक यूनिट वेक्टर होता है। तो ये तो हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक। अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एकल ध्रुव द्वारा r दूरी पर चुंबकीय विभव का व्यंजक। तो देखिए चुंबकीय विभव का व्यंजक निकालने से पहले आप चुंबकीय विभव की परिभाषा जानिए। ठीक ना, आज चुंबकीय विभव पहले लिख के दे दीजिए, उसके बाद जाके हम लोग का व्यंजक निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये एक बार पूछा था आपका चुंबकीय विभव किसे कहते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले आप लिखिए चुंबकीय विभव। चुंबकीय विभव को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा विद्युत विभव। अब विद्युत विभव हम कहाँ पर ही पढ़ाए थे, लेसन 3 में पढ़ाए थे। कौन लेसन में बालक, तो जहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, तो वहीं पर ही हम आपको पढ़ाए थे विद्युत विभव की परिभाषा। तो पहले विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई आवेश Q है और इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी बिंदु पर किसी आवेश Q को अनंत से उठा करके लाते हैं। तो जैसे ही किसी आवेश Q को लेकर के किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कीजिएगा तो वो एक बल का अनुभव करना पड़ेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। तो मान लेते हैं कि हम अनंत से किसी बिंदु आवेश को उठा करके अब विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी बिंदु तक ले हम आते हैं। मान लीजिए कि हम इस बिंदु तक ले आते हैं, तो Q आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो मान के चलिए कि F बल का अनुभव होता है। तो Q आवेश को
अनंत से उठा करके बिंदु ए तक लाने में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि क्यू आवेश को लाने में बिंदु ए तक हमको डब्लू कार्य करना पड़ा है, तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, डब्लू बटा क्यू। एकांक आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर डब्लू बटा क्यू। अब देखिए विद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। जैसे क्यू आवेश को लाने में डब्लू कार्य करना पड़ा, तो एकांक आवेश को लाने में डब्लू बटा क्यू कार्य करना पड़ा। ठीक, तो V बराबर डब्लू बटा क्यू हो गया। ये हो गया हमारा चुंबकीय विभव का विद्युत विभव का फॉर्मूला हुआ। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है बालक, चुंबकीय विभव पढ़ना है। चुंबकीय विभव की परिभाषा सुनने से पहले एक बार कम से कम फिर से आप विद्युत विभव की परिभाषा सुन लीजिए। एकांक आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब चुंबकीय विभव समझिए। चुंबकीय विभव समझने के लिए वो डायग्राम बनाते हैं ताकि आप समझ सकें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चुंबक है और इस चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम एकांक ध्रुव को उठा के अनंत से लाएंगे। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम किसी चुंबकीय ध्रुव को उठा के लाने वाले हैं, ध्रुव P है। तो मान लीजिए कि P ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बिंदु A पर लाने में हमको W कार्य करना पड़ता है। P ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बिंदु A पर लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो एकांक ध्रुव को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो एकांक ध्रुव को लाने में W बटा P काम करना पड़ेगा। और एकांक ध्रुव को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का चुंबकीय विभव कहलाता है। तो V बराबर हमारा W बटा P हो जाएगा, जहाँ W होता है किया गया कार्य और P होता है ध्रुव की शक्ति या ध्रुव की प्रबलता। अब देखिए यहीं से इसका परिभाषा लिख लेगा चुंबकीय विभव का। इसलिए हम इतना अच्छा समझा रहे हैं ताकि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। केवल डिफरेंशन याद रहेगा, कुछ समय के बाद भुला जाइएगा। अब इसको समझिए परिभाषा कैसे निकलेगा। एकांक चुंबकीय ध्रुव को अनंत से उठा करके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी किए गए कार्य को उस बिंदु का चुंबकीय विभव कहते हैं। विद्युत विभव के जैसा है दम सेम टू सेम, क्योंकि विद्युत विभव में आपका था कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यह भी वैसी है कि एकांक चुंबकीय ध्रुव को अनंत से उठा करके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को उस बिंदु का चुंबकीय विभव कहते हैं। जैसे P ध्रुव को लाने में W कार्य करना पड़ा तो एकांक ध्रुव को लाने में W बटा P कार्य करना पड़ेगा। एकांक ध्रुव को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम लोग चुंबकीय विभव कहते हैं। तो याद रखिएगा V बराबर W बटा P होता है। अब देखिए चुंबकीय विभव जो आपका है यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय विभव क्या है, एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछता है। इसका ऐसा ही मात्रक देखिए V बराबर हमारा W बटा P है, तो W तो हमारा कार्य है, इसका मात्रक जुड़ल हो जाएगा। और ध्रुव की जो शक्ति होती है, ध्रुव की प्रबलता, उसका एम्पियर मीटर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा जूल प्रति एम्पियर मीटर। याद रखिएगा। अब एक बीमा निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में बीमा भी पूछ सकता है। ये तो हम बताए थे कि अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति एम्पियर मीटर है। अब इसका बीमा निकालते हैं, तो देखिए इसका बीमा आपका V बराबर W बटा P। तो बीमा कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा होता है M L स्क्वायर T इनवर्स 2, और हमारा ध्रुव की प्रबलता का बीमा होता है AL होता है। AL या IL भी लिखते हैं।
अब देखिए हमारा एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा एल इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v बराबर, देखिए m यहाँ एल स्क्वायर में से घटेगा तो हमारा l के पावर 1 होगा और t इनवर्स 2 और ये हमारा a इनवर्स हो गया। कभी कभी देखिएगा एक जगह पर I भी लिखा रहता है। तो देखिए चुंबकीय विभव का जो हमारा बीमा आया उस सामान्य बीमा से अलग आया, क्योंकि और समय जो हमारा चुंबकीय जो विद्युत विभव का बीमा था वो कुछ और था। विद्युत विभव का बीमा आपका दूसरे था, उनमें कौन चीज़ था एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स था। और देखिए चुंबकीय विभव के बीमा सब फैल गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चुंबकीय विभव की परिभाषा ऐसा मात्रक बीमा इस सदिश है कि अदिश है, इसको दम कंठाग्र कर लीजिए, क्योंकि एक बार पूछा था फिर हो सके कि पूछ दे चुंबकीय विभव की परिभाषा। लेकिन सबसे अच्छा बात क्या है कि यदि आपको विद्युत विभव की परिभाषा याद रहा तो चुंबकीय विभव की परिभाषा अपने से लिख लीजिएगा। एक बार परिभाषा लिख लिए तो फार्मूला आ जाएगा v बराबर W/P। अब फार्मूला आ गया तो ऐसा ही मात्रा का बीमा भी आ जाएगा। अदिश राशि तो ही है, विभव ऐसे भी अदिश राशि होता है। ये समझ गए। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ना है, अब यहाँ पर आते हैं एकल ध्रुव द्वारा r दूरी पर चुंबकीय विभव का सूत्र। इसको देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एगो चुंबक है, चुंबक में जानबे करते हैं कि दो ध्रुव होता है, एन्ने मान लीजिए कि साउथ है, एन्ने मान लीजिए कि नॉर्थ है। अब दोनों ध्रुवों को मिला दिए, इसके शक्ति को हम लोग प्लस p से लिखते हैं, इसके शक्ति को हम लोग माइनस p से लिखते हैं। तो किसी एक ध्रुव के कारण r दूरी पर जैसे हम अभी लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, जो कि कितना आया था b बराबर μ0/4 पाई या p/r² आया था। उसी तरह से मान लीजिए कि चुंबकीय ध्रुव है, तो चुंबकीय ध्रुव से r दूरी पर हम मान लीजिए कोई वो बिंदु ले लिए, यहाँ पर a बिंदु ले लिए और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है r है। तो किसी एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण उससे r दूरी पर किसी भी बिंदु पर, चाहे बिंदु a b c कुछ भी ले सकते हैं, तो किसी एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का जो फार्मूला होता है ना, वो v बराबर आपका होता है μ0 और बटा में 4 पाई और p/r होता है। इसको आप याद कर लीजिए। क्यों याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग के पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो यदि आप लेसन 3 में पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, तो सबसे पहले उसका आप रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। जो भी आप पढ़े थे लेसन 3 में, लेसन 3 के नाम पढ़ाए थे हम आपको विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव पढ़ाए थे। तो उसमें हम आपको वो अक्षीय स्थिति पढ़ाए थे और निरक्षीय स्थिति पढ़ाए थे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाले थे और चुंबकीय विद्युत विभव निकाले थे। फिर निरक्षीय स्थिति था तो वहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे और विद्युत विभव निकाले थे। फिर वो किसी बिंदु p/θ पर था विद्युत विभव और चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था। तो सारा कंडीशन एकरो में है, हम लोग के एकरो में पढ़ना है कि चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर चुंबक की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय विभव, किसी बिंदु p/θ पर चुंबकीय विभव और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। तो जो आप लेसन 3 में पढ़े थे ना, उसको जल्दी से जाकर रिवीजन कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर कोई भार नहीं पड़ेगा, यहाँ खूब मजा आएगा पढ़े में, क्योंकि वो वाला याद रहेगा और ओकरे जैसे सब एक में होता है तो समझे में खूब मजा आएगा। लगेगा कि फिजिक्स बहुत ही आसान है, ठीक ना। लेकिन नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको भारी लगेगा। तो देखिए जो कह रहा था टॉपिक में कि एकल ध्रुव द्वारा r दूरी पर चुंबकीय विभव का सूत्र। तो एकल ध्रुव कोई एगो ध्रुव ले लीजिए नॉर्थ या साउथ, ओकरा से r दूरी पर कोई बिंदु ले लीजिए और वहाँ पर चुंबकीय विभव का फार्मूला v बराबर μ0/4 पाई और p/r रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई किताब में देखिएगा कि ध्रुव के जो शक्ति होता है तो ओकरा छोटका -m से लिखले रहता है या छोटका +m से इसे लिखले रहेगा। तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय विभव का फार्मूला है, तो यदि p के जगह हम लोग m लिखें तो फार्मूला तो चेंज हो जाएगा
ऐसे हो जाएगा, m/r हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए आप p/r भी याद रखिए, m/r भी याद रखिए। पता नहीं कौन सा एग्जाम में किस रूप में पूछ दे, p/r के रूप में पूछ दे या m/r के रूप में पूछ दे, लेकिन जैसे भी पूछे, पढ़ा हुआ चीज़ रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो बन ही जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब पढ़ लो चीज़ आदमी भुला के गलती कर देता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बाल को।